कश्मीर के पहलगांव में धर्म पूछकर हिंदुओं की नृशंस हत्या करने के मामले के बाद में दोनों देशों में हलचल है और भारत की तरफ से अब साफ फरमान जारी कर दिया गया है कि जितने भी भारत में पाकिस्तानी हैं उनको वापस भेजा जाए। और इसी पर तमाम राज्यों की सरकारें और केंद्र सरकार और प्रशासनिक स्तर पर पाकिस्तानियों को अब वापस भी भेजा जा रहा है। और हमारे साथ में कुछ लेकिन 2008 में पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं जो बाकायदा अभी भी पाकिस्तानी पासपोर्ट के आधार पर यहाँ रह रहे हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म वीजा दिया गया है। हर 2 साल में इनका वीजा बढ़ाया जा रहा है। इनके तस्वीरों हाथों में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने देखेंगे तो ये पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का पासपोर्ट है। ये तमाम लोग इसी पासपोर्ट के सहारे यहाँ रह रहे हैं, लेकिन अब इस आदेश के बाद में कहीं ना कहीं इनमें भी इस बात का डर सता रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसा आदेश आए और इन्हें भी पाकिस्तान वापस जाना पड़े। लेकिन ये यहाँ से वापस जाना नहीं चाहते हैं। किन परिस्थितियों में आखिर 2008 में इन्हें अपना घर पाकिस्तान में छोड़ना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। इनसे बात कर लेते हैं। आप जैसा जिक्र कर रहे थे 2008 में आप पूरा परिवार के साथ में भारत आए, कितने लोग भारत आए थे और किन परिस्थितियों में आए थे, क्या वजह रही जो आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? वहाँ पे बावजूद जुल्म है। इस्लामिक देश, जैसे आप देख सकते हैं पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान, तो पासपोर्ट पे ही जाहिर होता है। वहाँ हर प्रतिदिन 3 बच्चियाँ उठाई जाती हैं हिंदुओं की सिखों की। वहाँ जुल्म होता है, इसलिए अपना हम धर्म बचा के अपने हिंदू के देश में यहाँ भारत आए हैं, अपने बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए। तो जब वहाँ उस दौर में आप रह रहे थे तो इस तरह के हालात थे कि आपको रहने में मुश्किलें हो रही थी? बहुत मुश्किलें थी बाबूजी, क्योंकि जो जब हम 2008 में आए हैं ना, तो ये नहीं कि हमने 2008 में प्लानिंग की है आने के लिए। हमने 50 साल पहले प्लानिंग की आने के लिए, लेकिन कुछ दस्तावेजों के कारण या कुछ पासपोर्ट के कारण वहाँ हम रह गए। अभी भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो आ नहीं पाते वीज़ा के कारण, क्योंकि वीज़ा लगती है जब भी वो आ पाते हैं। अभी भी आपके परिवार में या कुछ लोग हिंदू परिवार हैं वहीं रह रहे हैं? हाँ जी, काफ़ी लोग हैं। मेरे नानके हैं, मेरे माताजी के परिवार हैं, मेरे पिताजी के परिवार हैं, काफ़ी कुछ हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ हैं। वो हर प्रतिदिन फ़ोन करते हैं। वो कहते रहते हैं कि साहब आप हमें यहाँ से निकालो कैसे करके। हम तो हम तो यहाँ सेफ हो गए आके, लेकिन उनका हमें डर सताता रहता है हर प्रतिदिन कि उनके साथ कुछ दुष्कर्म ना हो जाए, कुछ वैसे घटना ना हो। मतलब हालात और बद से बदतर हो रहे हैं वहाँ? हाँ जी, हाँ, हिंदुओं को वापस न भेजा जाए क्योंकि उनके साथ वहाँ पे अत्याचार होगा, उनको छोड़ा नहीं जाएगा। उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप भी पाकिस्तान से ही यहाँ पहुंची थी। क्या लगता है अब आज के हालात को देखते हुए और उस दौर में जब आप यहाँ पहुंचे थे? वहाँ पर ऐसे आए थे तो माहौल खराब था, माहौल खराब बहुत था। अभी इसलिए हम हमारी कन्या न्याणी साणी की हम इज्जत बचाने के लिए आया। हमारा भी हिंदू धर्म का यहाँ है पर इंडिया भारत में, इसीलिए आए हैं। अभी कह रहे हैं कि नहीं तुम पाकिस्तानी हो, तुम्हारा 24 घंटा तुम्हारे को कहा हुआ तुम बाहर निकलो। हम कैसे निकलेंगे? हम तो उतरने से मार देंगे, खत्म कर देंगे। इसीलिए हमारे मुसलमानों का हाथों में क्यों मरवा रहे हो? तुम हिंदू हमको मार दो, यहाँ पर गोली मार के हमको हिंदू मार दो तो चलो, हमारे तो हिंदू से तो मर जाएंगे, मुसलमानों के हाथों से क्यों मरवा रहे हो? लेकिन हालात जो इस तरह के हुए हैं, आपसे कोई पुलिस की तरफ से या किसी ने संपर्क किया है क्या अभी तक? नहीं, अभी तक तो पुलिस वाले कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारा ना यही बस ये कहना चाहते हैं, लेकिन हमारा नागरिकता बन जाना, वापस जाना नहीं चाहते हैं। आप नागरिकता की जो जिक्र कर रहे हैं, नागरिकता के लिए आपने कोई अप्लाई किया है? नागरिकता के लिए हमने 15 फाइल अप्लाई करी है। अब वो देखते हैं जैसे आ जाती है तो हमारे जितने और रह रहे हैं तो उनकी हम अप्लाई करेंगे। पहले तो मैं मोदी सरकार का, अमित शाह जी का तहे दिल से परिवार की तरफ से धन्यवाद हम कहना चाहते हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि जब से वो सत्ता में आए हैं हमारे लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। मोदी जी से विनती है हमको जल्द से जल्द नागरिकता दे और उनको वापस ना भेजें। ये जो पहलगांव की घटना घटी, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं कि जिस तरह से धर्म पूछा गया? हमको तो ये लगता है कि वहाँ से यहाँ पे मुसलमान आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं। अगर हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, उनको वापस भेजेंगे, तो आप खुद देख सकते हैं कि वहाँ से यहाँ आके हिंदुओं को मार के जा रहे हैं, तो हम जाएंगे तो हमारा क्या हाल करेंगे? लेकिन अभी ऐसा कोई आदेश तो है नहीं सरकार की तरफ से, लेकिन डर आपको है? डर बहुत लग रहा है कहीं ये ना हो जाए कि वहाँ से जो हिंदू आ रखे उनको वापस भेज दे। हमको बहुत डर लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे न्यूज़ में, टीवी में कि यहाँ पे जो लोग घूमने के लिए भी आए थे उनको वापस भेजा गया है। आप अब किस आधार पर यहाँ रह रहे हैं? क्या क्योंकि आप 2008 में जब आए थे, 4 साल आपकी उम्र थी उस टाइम, तो उस जब से लेकर अब तक कैसे आपको इंडिया में शरण मिल रही है? क्या कोई दस्तावेज पूरा करना पड़ता है आपको?
नहीं, वहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे हमारी बहुत सुरक्षितता है और बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि अभी मेरी जो बड़ी बहन है वो बताती है, वो घर से कभी बाहर नहीं जाती थी। जैसे कि 7-8 बजे तो वो घर से ही नहीं निकलती थी, शाम को 4-5 बजे से वो घर में अंदर रहती थी, कहीं बाहर घूमने नहीं जा सकती थी, सब घर में ढक के रहती थी, बुर्का पहन के रहती थी, ऐसे रहती थी। यहाँ पे हम आए, हम यहाँ पे बहुत खुश हैं, आज़ादी है, हमारी आज़ादी है, हम घूमते हैं, बाहर जाते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। देखिए, ये वो पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं जो अब फरीदाबाद में यहाँ भारत में शरण लेकर रह रहे हैं, और लगातार जिस तरह से हम जिक्र कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म वीजा ऊपर ये यहाँ हर साल हर 2 साल में यहाँ इनका वीजा बढ़ाया जाता है। लेकिन सबसे बड़े मुश्किल हालात इनके लिए ये वो है कि इनके पास में अभी तक पाकिस्तानी पासपोर्ट है, और उस पाकिस्तानी पासपोर्ट की जो म्याद है वो जल्दी जल्दी इनकी जब खत्म होती है तो इन्हें एक बार फिर पाकिस्तान जाना होता है, और पाकिस्तान में उसे रिन्यू कराना होता है, और रिन्यू कराने के नाम पर भी इनसे मोटी रकम वसूली जाती है। और ऐसे में अब सरकार से इनकी गुहार यही है कि नागरिकता के लिए इनकी तरफ से जो अप्लाई किया गया है इन्हें नागरिकता मिले, और पूरी तरह से चूंकि हिंदू परिवार हैं फरीदाबाद या भारत में इन्हें रहने की सरकार मंजूरी दे। फरीदाबाद से देवेंद्र को